हेलो विद्वानों, मैं शैलेश सर एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साहित्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके 2021 के परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखते हैं। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1916 मध्य प्रदेश, 13 नवंबर 1917 मध्य प्रदेश, 15 नवंबर 1917 मध्य प्रदेश, 16 नवंबर 1917 मध्य प्रदेश। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आंसर सही होता है आपका बी, 13 नवंबर 1917 में उनका जन्म हुआ था। मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर सही होता है आपका उज्जैन में हुई थी। मुक्तिबोध की रचनावली कितने खंड में है? तो आपको बताना है कि उनकी जो रचना है रचनावली कितने खंड में है। 5 खंड, 4 खंड, 7 खंड, 8 खंड। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आंसर सही होता है सी, 7 खंड में विभाजित है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि थे हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, गजानंद माधव मुक्तिबोध, कुबेरनाथ राय, बालकृष्ण भट्ट। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आंसर सही होता है आपका बी, बालकृष्ण गजानंद माधव मुक्तिबोध, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध पंचतत्व में विलीन हुए 11 सितंबर 1964, 11 सितंबर 1963, 12 सितंबर 1964, 13 सितंबर 1964। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आंसर सही होता है ए, 11 सितंबर 1964 को उनका देहावसान हुआ था, उनको स्वर्गवास की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न, बचपन का नाम साहब किसका था? अज्ञे, मुक्तिबोध, मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ। बताएं आप सब कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आंसर सही होता है आपका बी, मुक्तिबोध का बचपन का नाम बाबू साहब था। मुक्तिबोध के निबंध संग्रह इनमें से नहीं है। साहित्य की डायरी, नई कविता, आत्मसंघर्ष, आखिर रचना क्यों, सिपाही की माँ। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका डी, सिपाही की माँ उनकी निबंध संग्रह नहीं है। बाकी सभी रचनाएं मुक्तिबोध जी की हैं। अगला प्रश्न, गजानंद मुक्तिबोध की कहानी संग्रह है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, ए बी दोनों, कोई नहीं। यहाँ पे आंसर सही होता है ए बी दोनों, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, साहित्य के दृष्टिकोण निबंध कब प्रकाशित हुआ? जून 1940, जून 1942, जून 1941, जून 1943। तो यहाँ पे आप सब बताएं कि उनका साहित्य के दृष्टिकोण निबंध कब प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है सी, जून 1941 में प्रकाशित हुआ था। विपात्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? गजानंद माधव मुक्तिबोध, रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आंसर सही होता है ए, गजानंद माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, किसकी रचनाएं फैंटेसी के विधान में लिखी गई? मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र गुप्त, गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो फैंटेसी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गजानंद माधव मुक्तिबोध की है। ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न, नई कविता जिसको अंग्रेजी में मॉडर्निज्म कहा जाता है के लिए प्रयोग किया जाता है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, माधव मुक्तिबोध, मार्क्सवादी कवि। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आंसर सही होता है आपका सी, माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, जादुई यथार्थवाद को साहित्य में लाने वाले लातीन उपन्यासकार का नाम विशेष रूप से है? गैब्रियल गार्सिया मार्केज, टी.एस. एलियट, हेडेन व्हाइट, कोई नहीं। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आंसर सही होता है आपका ए, गैब्रियल गार्सिया मार्केज। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में साहित्य के पहलू क्या हैं? जिसमें मनोरंजन हो, जिसमें अधिक मानवीय हो, जिसमें अध्ययन हो, कोई उद्देश्य न हो। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा।
तो यहाँ पे आंसर सही होता है आपका बी, जिसमें अधिक मानवीय हो। ठीक है विद्वानों, अगला प्रश्न, साहित्य के सही चित्रण है रोमांस, कल्पना, स्मार्ट, यथार्थवाद। तो यहाँ पे आंसर सही होता है आपका डी, यथार्थवाद साहित्य का सही चित्रण है। यथार्थवादी स्कूल क्या है? फैशनेबल, क्रूरता, प्राइवेट लाइफ, इनमें से कोई नहीं। तो यथार्थवादी स्कूल एक प्राइवेट लाइफ है। तो यहाँ पे आंसर सही होता है सी। अगला प्रश्न, जहाँ जहाँ जीवन के प्रति सच्चाई प्रकट की गई है वहाँ कला अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ प्रकट हुई है। किस निबंध में कहा गया है? नए साहित्य का सौंदर्य, साहित्य के दृष्टिकोण, एक साहित्य डायरी, जीवन भूत के संबंध। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आंसर सही होता है आपका बी, साहित्य के दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, कोई भी साहित्यिक बात तभी तक ठीक है जब तक वह जीवन का चेतना से परिपूर्ण है। यह मुक्तिबोध के किस निबंध का अंश है? सीमा रेखा, साहित्य का दृष्टिकोण, चेतना का संसार, कोई नहीं। तो यहाँ पे आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आंसर सही होता है साहित्य के दृष्टिकोण, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, बाह्य परिस्थिति जिस तरह बदलती चलती है उसी प्रकार साहित्यिक धारा भी अपनी दिशा बदलती है। मुक्तिबोध के किस निबंध का अंश है? नई कविता का आत्मसंघर्ष, आखिर रचना क्यों, साहित्य का दृष्टिकोण, साहित्यिक की डायरी। तो आप सब बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आंसर सही होता है आपका सी, साहित्य का दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, साहित्य का मूल्यांकन किससे किया जाता है? कवि का शब्द चयन, छंद रचना, प्रकृति वर्णन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर सही होता है आपका डी, उपरोक्त सभी। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य करें। जय हिंद विद्वानों।